हेलो भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम भले चंगे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। इसमें हम एसएससी एमटीएस 2021 के प्रीवियस ईयर के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2021 में पूछे गए थे, सारे के सारे इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और इसमें मैं 90 वन वर्ड्स कवर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो में ना सिर्फ हम इन वन वर्ड्स को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नए वर्ड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपका ये पोर्शन स्ट्रांग है, तब भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको कुछ नए वर्ड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए, मेहनत अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी आपको सिनोनिम, एंटोनिम और सारी चीजें, इडियम भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पहला देखते हैं, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, यानी कि जो अपना कर्ज ना दे पाए उसको हिंदी में दिवालिया बोलते हैं, इंग्लिश में बैंक्रप्ट बोलते हैं। इसका एक और वर्ड आपको याद रखना होगा, इंसॉल्वेंट। ठीक है, कभी कभी बैंक्रप्ट ना दे करके इंसॉल्वेंट आपको ऑप्शन में दिया होता है, लेकिन दोनों में से एक ही आपको दिया होगा, तो दोनों ही आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखे उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको आशावादी बोलते हैं। इसका अपोजिट आपको याद रखना है, क्या है? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, ठीक है, ये इसका अपोजिट होता है। क्या? पेसिमिस्ट होता है। अच्छा, ऑप्टिमिस्ट का एक सिनोनिम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम है सैंज्यून। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्टिमिस्ट का सिनोनिम सैंज्यून है। और अभी लास्ट में मॉक सॉल्व कर रहा था एसएससी सीजीएल का, उसमें उन्होंने सैंज्यून दिया था और इसका अपोजिट पूछा था। तो इसका अपोजिट पेसिमिस्ट होगा, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट भी तो पेसिमिस्ट है। तो इसका अपोजिट, और डायरेक्ट दिया भी था, ऑप्शन नंबर ए पे ही पेसिमिस्ट लिखा हुआ था, तो सैंज्यून का अपोजिट पेसिमिस्ट था। ठीक है, तो याद रखना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं अगर हम लोग, तो ये है थर्ड नंबर का, थर्ड है ना, द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्च्यून और डूम बिफॉल अ पर्सन। तो इसका मतलब होता है कर्स, मतलब अभिशाप। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा बून। बून माने होता है वरदान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, यानी जहां पर शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं, इसको शस्त्रागार बोलते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्सेनल। क्या बोलते हैं? आर्सेनल बोलते हैं। अच्छा, अभी मैं लास्ट अभी एक मॉक सॉल्व कर रहा था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन सा, उस प्लेस को क्या कहते हैं जहां सरकार अपना पैसा रखती है? हिंदी में उसको बोलते हैं कोषागार। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दरअसल ये मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि ये वर्ड मैंने देखा ही नहीं था। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि अब मैंने देख लिया है, तो डेफिनेटली ये वर्ड आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि पूछा जा चुका है। कोषागार को एक्सचेकर बोलते हैं, यहाँ सरकार जहां अपना धन वन रखती है उसको कोषागार कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में एक्सचेकर बोलते हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट था, याद आ गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है किसी न किसी एग्जाम में। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, यानी कि हमारे जो पुश्तों के द्वारा जो संपत्ति छोड़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको लीगेसी बोलते हैं। वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो आसानी से थकता ही नहीं है, भाई साहब बहुत काम करता है, उसको इंडिफैटिगेबल बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंडिफैटिगेबल है, केबल नहीं है। तो स्पेलिंग भी याद रखिएगा, कभी कभी स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, उसमें ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इंडिफैटिगेबल होता है। अगला है, क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ इफर्ट, टिपिकली यूजिंग वंस हैंड एंड फीट। मतलब ऊपर चढ़ने की बात करें, क्लाइंब माने चढ़ना होता है, तो क्लाइंबर, क्लाइंबर माने इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजी था, लोग आराम से कर सकते हैं। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, जो म्यूजियम की देखरेख करता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं। अगला अगर देखिए नाइन्थ है, तो एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस, यानी कोई सम्मान जब दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्कुलेट, एक्युलेट बोलते हैं। ठीक है, एक्युलेट बोलते हैं। देखिए, अगर कोई प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए मुझसे, तो प्लीज यार थोड़ा मतलब परेशान मत होना। ठीक है, आप थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। समथिंग हैपनिंग इन 3 इयर्स, अगर कोई चीज 3 साल में हो रही है तो त्रैवार्षिक बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्राई एनियल। 2 साल में होगी तो बाई इनियल होगी, और 1 साल में होगी तो एनुअल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एनुअल। कहते हैं एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल मीटिंग होती है, तो ये होगा।
तो 1 साल का एनुअल, 2 साल का बाइनियल और 3 साल का ट्राइनियल। ठीक है, स्पेलिंग देख लो। 11वां देखते हैं, स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ। एक मतलब हम मान लो मैं हूं, मैं अपनी ही कहानी लिखूं, अपनी जीवन की कहानी लिखूं, तो उसको हिंदी में बोलेंगे आत्मकथा, इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर मैं मेरी कहानी ना लिखूं, मेरा दोस्त मेरी कहानी लिखे, तो उसको बोलेंगे जीवनी यानी बायोग्राफी। ठीक है, इतना वाला। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए। ऑटो मतलब अपने आप, तो आप अपनी लिखोगे तो ऑटोबायोग्राफी, तो आपकी और कोई लिखेगा, आप नहीं लिखोगे तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे। अगला है अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ। तो मतलब कोई कुछ लोग होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ ज्यादा ही मतलब परेशान रहते हैं, अरे कुछ हो ना जाए, यानी कुछ हो गया है उनको ऐसा लगता है, तो उनको क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, वो जो ह्यूमन फ्लेश खाते हैं उनको बोलते हैं कैनिबल, हिंदी में बोलते हैं नरभक्षी। ठीक है, नरभक्षी बोलते हैं। थोड़ा सुनने में बड़ा ऑड लगता है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा, है ना। तो देखिए, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। ये तो नरभक्षी हो गए, लेकिन जो सिर्फ शाक सब्जी खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। जो सिर्फ मांस खाते हैं जैसे कि शेर, उसको क्या कहते हैं? उसको कार्निवोरस बोलते हैं। नहीं, यहाँ पे ROUS लगाएंगे। ठीक है, कार्निवोरस बोलते हैं। और जो सारी चीजें खाते हैं यानी सर्वाहारी होते हैं, मांस मच्छी भी खाते हैं और शाक सब्जी भी खाते हैं, उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ओमनीवोरस। क्लियर है ना? तो ये वर्ड्स भी आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, यानी कोई आदमी जो है वो चाहता है कोई कोई सरकार अकार ना हो, खुद की मनमौजी करे, है ना। कोई मतलब दबाव ना हो, ठीक है, नहीं कोई सरकार ना हो, कोई बंदिश ना हो, तो उसको बोलते हैं एनार्किस्ट यानी अराजक। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे अराजक। और ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसको अनार्की एनार्की बोलते हैं, है ना। सुधा हो गया अपना ये वर्ड। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास रखता है, यानी भाग्यवादी बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, यानी जो होगा भगवान साहब बढ़िया करेंगे, बस सब भगवान बढ़िया कर देंगे, है ना। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बस भगवान अपने हाथ से जो है एग्जाम में अपने आप से ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है तो सी पे टिक मरवा देंगे। हम मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है और उसने क्या कहा, बस सुबह से शाम पूजा करता था और यही बोलता था, जिस दिन शिव जी की मर्जी होगी उस दिन शिव जी मेरा हाथ अपने आप चलने लगेगा शिव जी की कृपा से, और मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर सही हो जाएंगे और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। आप बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? भाई मुझे तो बिल्कुल ये चीज समझ नहीं है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। शिवजी भी कहेंगे बेटा पढ़ोगे नहीं और हम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे टिक लगवाएंगे, शाबाश बेटा। तुमको दिमाग दिए, हाथ पैर दिए, उनका इस्तेमाल करो, है हमरे भरोसे बैठे हो। तो अगला है द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स। ठीक है, जो पोस्टेज स्टाम्प्स होते हैं उनके उनकी स्टडी है या उनका कलेक्शन जो होता है उसको फिलेटली बोलते हैं। और कुछ लोगों को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक होता है तो उनको क्या बोलते हैं? उनको फिलेटलिस्ट बोलते हैं, फिलेटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिलेटलिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, जो फूल बेचता है उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, किसी बीमारी की वजह से दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, उसको कंडीशन को क्या कहते हैं? उसको डेलीरियम बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, जो सिक्के इकट्ठा करता है। काफी सारे लोगों को शौक होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिक्के इकट्ठा करना, विभिन्न मतलब पुराने सिक्के इकट्ठा करना, नए सिक्के इकट्ठा करना, है ना। उनको क्या बोलते हैं? उनको न्यूमिथमेटिस्ट बोलते हैं। ध्यान से देखिए, न्यूमिथमेटिस्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं आपकी स्पेलिंग वाली सेक्शन में भी पूछ लिए जाते हैं। पूछ लेंगे विच वन इज करेक्ट, लो आपको स्पेलिंग भूल गया नहीं आती, तो यहाँ पे भी दिक्कत होती है। तो जब भी कोई बड़ी या डेंजरस स्पेलिंग आए तो उसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि दो जगह वो फायदा करती है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी कोई गट्ठर की बात हो रही है, जो ट्रांसपोर्ट करने की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं बेल। बेल मतलब गांठ या गट्ठर टाइप में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एक बेल वो होती है जो मुजरिमों को कोर्ट से मिलती है, वो कौन सी बेल होती है? तो वो होती है BAIL बेल। ठीक है, ये होती है जमानत, तो ये वाली बेल जमानत होती है, ये वाली बेल गांठ होती है।
made an imitation so as to be passed off fraudulently as genuine। ठीक है, काउंटरफिट मतलब एकदम कोई मतलब नकली चीज बना रहे हैं, एकदम नकल उसकी तैयार कर रहे हैं, एकदम देखने में असली लग रही है तो उसको काउंटरफिट बोलते हैं। आप बैंक में जाएंगे अगर नकली नोट लेकर के तो बैंक वाले कहेंगे ये काउंटरफिट नोट है। ठीक है, इसका एक और वर्ड याद रखिएगा, स्प्यूरियस बोलते हैं, इसका मतलब भी नकली होता है। तो ये काउंटरफीट का सिनोनिम होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्प्यूरियस माने भी नकली होता है, जाली होता है, काउंटरफीट माने भी नकली और जाली होता है। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ये तो बच्चे को भी पता होता है, सबको पता होता है, बड़ा ही इजी है, सुसाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, सुसाट है ना, शोले में सुसाट करता नहीं दर में सुसाट करता है। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ ऑथर जो होते हैं अपना नाम नहीं लिखते हैं, मतलब अपनी रचना तो करते हैं लेकिन लास्ट में वो अपना रियल नेम ना लिख करके अपना एक कोई फिक्शनरी नेम लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वो फ्यूडोनिम। क्या बोलते हैं? फ्यूडोनिम बोलते हैं। यहाँ भी साइलेंट हो जाएगा, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, फ्यूडोनिम बोलते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ ए ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, अब दिमाग की जो स्टडी होती है इसको साइकोलॉजी बोलते हैं, ये बड़ा इजी वर्ड है। वन हु स्टडीज इंसेक्ट इन इंसेक्ट लाइफ, यानी इंसेक्ट्स की जो जिंदगी का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एटमोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी वन हु स्टडीज यानी जो स्टडी करता है उसको एटमोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, और जो करेगा तो उसको एंटोमोलॉजिस्ट बोलेंगे। ऑफ और रिलेटिंग टू द मून, अब चांद से संबंधित है तो क्या होगा? उसको ल्यूनर बोलेंगे, और सूरज से संबंधित है तो सोलर बोलेंगे। सिंपल सी बात है ना। आगे देखते हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास, यानी जो काफी रिच लोग होते हैं उनके द्वारा जो सिस्टम जब चलाया जाता है, सरकार चलाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। इसका हिंदी वर्ड मुझे अच्छे से पता था लेकिन फिलहाल के लिए मैं भूल गया। अगर आपको याद हो इसका हिंदी वाला एग्जैक्ट वर्ड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी ऑक्यूपेशन का किसी धंधे का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, आप साइकिल के पार्ट्स बना लेते हो या आप बाइक रिपेयरिंग कर लेते हो, एनीवन। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट, या कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग करता है, किसी को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या बोलते हैं? उसको वेटेरन बोलते हैं। ठीक है, दक्ष आदमी जो होता है एकदम। ठीक है, एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और अपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग, आर्गुइंग एटसेट्रा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि दो पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है और इसको थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रस्ट बोलते हैं, TRUCE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, डिफिकल्ट वर्ड है भाई साहब, नहीं पता होता लोगों को। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, अभी जल्दी पता चला है। वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? उसको ओमनीसाइंट बोलते हैं, यानी सर्वज्ञ भाई साहब। गॉड इज ओमनीसाइंट है ना, ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं। अच्छा, ओमनी प्रेजेंट तो जो सब जगह मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में भूल जाते हैं यार। ठीक है, ओमनीसाइंट मतलब जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ हिंदी में। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? जो सब जगह उपस्थित हो, जैसे कि भगवान, उनको सब पता है, वो सब जगह है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। आगे देखते हैं, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और डेंजरस सिचुएशन, यानी जो जस्टिस से भागे, न्याय से भागे, भगोड़ा। ठीक है, भगोड़ा सीधा हिंदी वर्ड है इसका। फ्यूजिटिव, ठीक है, क्या है? फुजिटिव। फुजिटिव जो है उसको, भगोड़े को फुजिटिव बोलते हैं। अब कौन फुजिटिव है आपको पता है, नाम तो लेने की जरूरत है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, इसको बोलते हैं क्रस्टेड। ठीक है, लेयर की बात हो रही है। द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीजेस, इसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं, सबको पता है। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, मतलब कोई ऐसा आदमी जिससे गलती हो ही ना भाई साहब, को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं इनफालिबल। ठीक है, फाल माने गिरना, मतलब जो कभी गिरे ना, जो गलती ना करे, है ना, इसको बोलते हैं इनफालिबल। याद करने के तरीके होते हैं, इनफालिबल बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, समवन वर्किंग और एक्टिंग मियरली फॉर मनी,
मनी और अदर रिवार्ड्स, मतलब एक आदमी है जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है। मूवीज में देखते हैं ना, वो जो हीरो जो होते हैं कभी कभी मतलब विलेन का किरदार निभाते हैं या कुछ ऐसा बनते हैं तो कहते हैं अपने वो पैसे से मतलब है, तो वही है भाई, इसको मर्सेनरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मर्सेनरी बोलते हैं। आगे देखते हैं, नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। मतलब एक आदमी है जो नॉन प्रोफेशनल है और इनेप्ट इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसको बोलते हैं एमेच्योर। इसका ऐसे भी वर्ड आता है, एक आदमी है जो सिर्फ शौकिया काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा दक्ष नहीं है, लेकिन वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ शौकिया काम कर रहा है, उसको एमेच्योर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला कम पूछा जाता है, तो इसको स्पेशली याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स ऑफ स्फीयर्स, इसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। अरे ये तो भैया मैथ में पढ़े होगे ना, दो सर्कल है, दोनों को सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज, ठीक है, इन दोनों हाथों से भाई लिख ले वायरस। कौन? वायरस। वीरू सहस्त्र बुद्धि, है ना। थ्री इडियट्स। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिखने में दक्ष है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। यहाँ पर वीरू सहस्त्र बुद्धि को ये काम करते हुए दिखाया गया था, तो ही वॉज ambidextrous, he was an ambidextrous, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम टाइम पीरियड, कंटेम्पररी। रट लो रट लो रट लो, 7-8 बार 10 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, बार बार पूछते हैं। कंटेम्पररी, समकालीन, हिंदी में बोलते हैं समकालीन। आगे बढ़ेंगे, रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में भी लेफ्ट। क्लॉक रूम मतलब जहां सामान वगैरह रखा जाता है ना, आप रेलवे स्टेशन पे भी जाओगे, वहां पे क्लॉक रूम होता है सामान वगैरह रखने के लिए। अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, यानी जहां पे पक्षियों को पाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अवियरी बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड मिलता जुलता होता है, अपियरी। हाँ भाई साहब, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको तो मैं खुद गलत कर चुका हूँ तो कैसे बोल सकता हूँ। तो जहां पर मधुमक्खियों को, बीज बीज को रखा जाता है उसको अपियरी कहते हैं, और जहां पक्षियों को रखा जाता है उसको अवियरी कहते हैं। और इन दोनों ही जब भी पूछा जाएगा, कोई एक पूछा जाएगा तो दोनों ऑप्शन होंगे मोस्टली 99% केसेस में। तो लोग कंफ्यूज होते हैं। मैंने कैसे याद रखा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसे याद रखा, एप माने होता है लंगूर, है ना, भले ही स्पेलिंग नहीं मैच कर रही। एप माने क्या होता है? लंगूर। और लंगूर क्या होता है? पेड़ पे चढ़ जाता है और शहद तोड़ के खा लेता है, मतलब ऐसे स्टोरी बनाई। तो पता चल गया एप माने लंगूर होता है, तो इसको अपियरी बोलते हैं। ये बीज से रिलेटेड हो गया, बचा अवियरी, वो पक्षियों से रिलेटेड हो गया। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट याद होता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। और मे भी अगर मेरे साथ ऐसा है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये कंफ्यूजन हो, अगर होगा तो आज ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए उनको ये वर्ड याद हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल, ठीक है, इसको बोलते हैं इमिटेशन, मतलब किसी चीज की नकल तैयार करना, तो इमिटेशन हो गया। सिंपल वर्ड है, अ गेम इन विच नो पार्टी विन, अरे तो पता ही है, कोई टीम नहीं जीती, मैच ड्रॉ हो गया, है ना। वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग, मतलब कुछ लोग जो होते हैं भाई साहब एकदम खुल के बोलते हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं थोड़े रिजर्व्ड टाइप में होते हैं, उनको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। ये आपको पता ही होगा, है ना। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो सारी बातें एक्सप्लेन कर लेते हैं, लोग पब्लिक में पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, सारी चीजें। इंट्रोवर्ट लोग क्या होते हैं? वो थोड़े से रिजर्व रहते हैं, थोड़ा सा घबराते हैं लोगों से बात करने में। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और मैंने मुझसे खुद मुलाकात हो चुकी है उस क्वेश्चन की। वन इफ अ पर्सन इज इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एट सेम टाइम, मतलब एक ऐसा बंदा है जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, उसको क्या बोलेंगे? जब ये क्वेश्चन आया था तो मेरा गलत हो गया था, अब नहीं होगा, और अगर आपका आ जाए तो वो भी नहीं गलत करने दूंगा। एम्बीवर्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, कोई ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो उसको एम्बीवर्ट कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, मतलब साइलेंट है तो उसको रिजर्व्ड बोलेंगे, है ना, सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे? रिजर्व्ड बोलेंगे। अच्छा, कभी कभी रिजर्व ना दे करके एक वर्ड देता है, रेटिसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिसेंट बोलते हैं। लिख देगा, समवन हु इज रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको रेटिसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिसेंट बोलते हैं। और रेटिसेंट का सिनोनिम होता है टैकिटर्न, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना, बहुत ज्यादा वर्ड हो जाएंगे। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। लो भाई साहब आ गया, अपियरी की बात की थी हमने। तो एप खाते हैं क्या? शहद खाते हैं पेड़ पे चढ़ के। एप माने लंगूर होता है, और लंगूर ऊपर चढ़ के क्या खाता है? शहद खाता है, और शहद मधुमक्खी बनाती है, तो मधुमक्खी से रिलेटेड है अपियरी। वन हु वन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशन। अभी मैंने आपको बताया था अमेचर के बारे में। मैंने क्या कहा था? एक ऐसा आदमी जो सिर्फ प्लीजर के लिए बिना पैसों के काम करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अमेचर। अब देखो अमेचर 2 बार पूछा गया है सीएमटेट के एग्जाम में। अगर कोई वर्ड आपको यहाँ 2 बार या 3 बार दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो 2 बार मतलब 2 डिफरेंट शिफ्ट में पूछा गया। तो ये अमेचर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, इनफॉलिबल, मतलब जिससे गलती ना हो। ये वर्ड अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, लेकिन ये फिर से रिपीट हुआ, मतलब ये 2 बार आया है सेम एग्जाम में। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, मर्सेनरी, ये वर्ड भी आ चुका है, यानी ये वर्ड भी 2 बार पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, मोनार्की है ना, ये तो आपको पता है, इंग्लैंड का सिस्टम भी है, मोनार्की सिस्टम चलता है वहां पे। आगे देखते हैं। फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, इसको यूफोरिया बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं यूफोरिया। आगे है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब सेम वर्ड्स में चीजें, मतलब आपने रट लिया एकदम। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, जो टीचर लिखवाती है कॉपी में, मतलब बचपन में क्वेश्चन आंसर एकदम सेम टू सेम जाके हम लोग एग्जाम में छाप देते थे रट्टा मार के, उसको बोलते हैं वर्बैटिम। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्बैटिम। और ये वाला वर्ड भाई साहब अल्ट्रा लेवल का इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, सबको पता है, अभी बताया मैंने। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, इसको बोलते हैं बोहिमियान, मतलब ये भाई साहब असाधारण आदमी होते हैं, इनका स्टाइल ही अलग होता है। कन्वेंशनल मतलब जैसे हम लोग रहते हैं, अनकन्वेंशनल का मतलब एक डिफरेंट, किसी से बात नहीं करना, जंगल में चले जाना, वहां बैठ के तपस्या करना, है ना, तो इस तरह के लोग हैं, इनको बोलते हैं बोहिमियान। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोहिमियान, मतलब सन्यासी टाइप के आदमी, इस तरह से समझ लीजिए। और इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी बहुत पूछा जाता है। वन हु डिसलाइक आर्ट एंड कल्चर, उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। ठीक है, जो आर्ट और कल्चर को नहीं समझता है उसको कहते हैं फिलिस्टाइन। इंपॉर्टेंट वर्ड है और डिफिकल्ट वर्ड है, बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं अगर एग्जाम में आता है। ठीक है, an abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word, इसको बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लेकिन हमने इसको बना दिया नीति आयोग, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्रोनिम है ये, है ना। तो ये चीज याद रखनी है, यानी जो नेशनल का एन, इंस्टीट्यूशन का आई, है ना, तो ये चीज यहाँ पे बताएगी, इसको एक्रोनिम बोलते हैं। एन अनलाइकली चांस और अकरेंस, स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक, इसको बोलते हैं फ्लूक। ठीक है, क्या मतलब? कोई चांस अगर आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इसको फ्लूक बोलते हैं। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे आपको ऐसे दे दें कि चांस का सिनोनिम क्या होगा, तो आप बताएंगे फ्लूक। या आपको फ्लूक दे दे और पूछे सिनोनिम क्या है, तो आप बताएंगे चांस। ठीक है, चांस मतलब एक अवसर मिल जाए, उसको फ्लूक बोलते हैं। इसका मतलब जो होता है ना, कभी कभी तुक्का सा लग जाता है। ठीक है, फ्लूक का यही मतलब होता है, तुक्का सा लग जाता है। मान लीजिए आप एग्जाम दे करके आए और ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए बाउंड्री लाइन पे, लेकिन रिजल्ट आया, पता चला भाई साहब आप तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया यार, तो उसको बोलते हैं फ्लूक। आगे बढ़ जाते हैं। मेक बेटर, ठीक है, कोई चीज को थोड़ा बेटर कर देना, तो इसको बोलते हैं एमेलियोरेट। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, मतलब सिनेमा में जो आफ्टरनून की परफॉर्मेंस होती है, मतलब शो जो लगता है ना, सुबह का लगता है, शाम का लगता है, दोपहर का, जो दोपहर वाला शो होता है ना, उसको मैटिनी शो बोलते हैं। इतना याद रखो, मैटिनी बोलते हैं। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस, इसको नेविगेट बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसको बोलते हैं कैलीग्राफर। ठीक है, अगर कोई इंसान जो है बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखता है, तो उसको, उस इंसान को क्या कहते हैं? उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। ठीक है, और वो जो कला होती है खूबसूरत राइटिंग में लिखने की, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये तो भाई साहब 11th क्लास में केमिस्ट्री में देखने के लिए मिला था ये वर्ड। इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर ही था भाई साहब, मुझे जहां तक याद है। तो इसका मतलब होता है सामंजस्य करके,
मतलब समझ गए ना, बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस, ठीक है। बोथ साइड आर इक्वल, जब तराजू में तौलते हैं ना, वो वाले तराजू में, तो ये बीच में कांटा आता है ना, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आगे देखते हैं, कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस ऑथर्स, इसको क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। इंपॉर्टेंट वर्ड है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ गए होंगे आप। मतलब एक ही किताब के अंदर कई सारे ऑथर्स की जो है रचनाएं हो, उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर कोई पेपर है, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और वहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है एक डिक्लेरेशन दीजिए हमको मैन्यूस्क्रिप्ट में। तो आप पता पता चला आपको, मतलब पता ही नहीं है मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, तो डिक्लेरेशन कैसे देंगे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अपने हाथ से लिखिए कि हाँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, और जो मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ये सारे के सारे सही हैं, अगर कोई दिक्कत पाई जाती है ना, तो जो भी है ना, तो इसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जब कोई चीज आप अपने हाथ से हैंड रिटेन देते हैं। क्लियर। अ शॉर्ट, देखिए कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लो लेवल से पढ़ा रहे हैं सर, क्या बता रहे हैं, तो सबको पता होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, इनको छोटी छोटी सी चीजें नहीं पता होती हैं, तो मैं उन्हें भी साथ में लेकर के चल रहा हूँ। अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं आती है वो एटलीस्ट सीखेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, इसको बोलते हैं पैराबल। हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, और कहानी के बाद हमको एक सीख मिलती थी कि एकता में शक्ति होती है, तो वैसी कहानियों को कहते क्या थे, उनको कहते हैं पैराबल। क्या बोलते हैं, पैराबल बोलते हैं। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, जहां पे अनाज को इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं। ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में मिली थी। स्पेलिंग याद रखो, GRANARY, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक वाले में जो करेक्ट द स्पेलिंग आ गया उसमें, तो ये स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत करेंगे, क्योंकि ग्रेन की स्पेलिंग दरअसल ये होती है, लेकिन ग्रेनरी अगर आ गया तो लोग ये लगाएंगे, लेकिन ये हो जाएगी गलत। ग्रेनरी की स्पेलिंग होती है ये होता है फायदा, आपको थोड़ा सा मतलब अपना भी दिमाग लगा के पढ़ना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, ज्यादा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने के चक्कर में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे एज ए टीचर सोचना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फिश, फिश का जो ग्रुप होता है इसको स्कूल बोलते हैं, इसको शोल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, शोल। ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्कूल ना दे करके वो ऑप्शन में शोल देता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो जाना होना चाहिए, याद रखेंगे ये वर्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे पीसीएस का ये अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रुप मतलब बहुत सारे ग्रुप लोगों का अलग अलग नाम होता है, जैसे शेर के ग्रुप की अगर हम बात करें, तो उसको बोलते हैं प्राइड। क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। और बंदरों का जो ग्रुप होता है, मंकी का, उसको ट्रूप बोलते हैं, ट्रूप कहते हैं। और जो गाड़ियों का जो ग्रुप होता है, या समुद्री जहाज का जो ग्रुप होता है, उसको फ्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। जो उल्लुओं का ग्रुप होता है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। अब पार्लियामेंट तो आपको पता ही है, आप लोग टीवी में देखते रहते हो, तो उल्लुओं के ग्रुप को ग्रुप ऑफ आउल्स उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो सबको पता है, आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, इसको मार्टिर बोलते हैं, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। आगे देख लेते हैं, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज एक ही किताब में मिल जाए, उसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। A thing or substance that is liable to catch fire easily, उसको इनफ्लैमेबल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको फ्लैमेबल नहीं, इसको इनफ्लैमेबल बोलते हैं, और यही सेम वर्ड आपके एग्जाम में दिया होता है। साथ में आपको ऑप्शंस में फ्लैमेबल या कंबस्टिबल या एक्सटिंगाइजेबल भी दिया होता है। तो याद रखिएगा, चाहे फ्लैमेबल हो चाहे कंबस्टिबल हो, दोनों सेम होते हैं। याद रखिएगा, कंबस्टिबल माने भी यही होता है, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आग लग सकती है, जो जल सकता है। थिंक सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजिली, इसमें इजिली आग लग सकती है, इनफ्लैमेबल बोलते हैं, ठीक है। कंबस्टिबल भी बोलते हैं, दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। और इनकम्बस्टिबल का मतलब वो जिसमें जल्दी आग नहीं लगती, अपोजिट हो जाएगा। तो इनफ्लैमेबल का इनकम्बस्टिबल अपोजिट होगा।
ये चीज याद रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, यानी आप समझ गए ना इसका मतलब, इतना हिंदी में तो एक्सप्लेन नहीं करना, इसको बैटरी बोलते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, हाँ ये वर्ड आया, बहुत पूछा जाता है ध्यान में, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगे, ध्यान से सुनिएगा। और ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से ही मतलब नफरत करे, उसको क्या बोलते हैं? उसको मिसंथ्रोप बोलते हैं। और जो मानवता से प्यार करे, जो मानवों से प्यार करे, उसको क्या बोलते हैं? उसको फिलंथ्रोप कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिलंथ्रोप, TROP, ठीक है, फिलंथ्रोप बोलते हैं। और जो उसको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, इसको मिसंथ्रोपिस्ट, जो प्यार करता है, अगर किसी इंसान की पर्टिकुलर बात करें, ठीक है, तो उसको मिसंथ्रोपिस्ट या फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो अब याद कैसे? कुछ लोग कहते हैं हेट मैनकाइंड आता है तो फिलंथ्रोपिस्ट लगा के चले आते हैं, तो ऐसा मत करो भाई साहब, याद कर लो, कुछ टेक्निक लगा लो। जैसे कि हेट, तो हेट का मिसंथ्रोप होता है, तो एच के साथ एम को याद रख लो, ठीक है, एच के साथ एम को याद रख लो, हिमेश, एच एम, हिमेश, हिमेश रेसिपी का हिमेश, है ना। तो अब आगे अगर हेट मैनकाइंड तो मिसंथ्रोप, ठीक है, लव आ जाए तो एलपी आ जाएगा, लव आ जाए तो एलपी, यानी लव आ गया तो फिलंथ्रोप। वन हु लव्स मैनकाइंड फिलंथ्रोपिस्ट, वन हु हेट मैनकाइंड मिसंथ्रोपिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे तो वीमेन काइंड भी होता है, वीमेन अगर आ जाए तो जैसे कि अगर यहाँ पे मैन काइंड की जगह वीमेन काइंड आ जाए, ठीक है, मैन काइंड की जगह वीमेन काइंड, यानी मैन मतलब मानवों की जाति, यानी अब यहाँ पे पुरुषों की जाति की बात हो रही है। अगर महिलाओं की बात करेंगे, वन हु लव्स वीमेन काइंड, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे फिलोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलोजिनिस्ट। और वन हु हेट्स वीमेन काइंड, उसको बोलेंगे मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट बोलेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे 74 90 है हमारे पास। आई डोंट नो कि वीडियो कितना लंबा बना, और मैं इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है आप लोगों को बेहतरी से पढ़ाना, और जितने ज्यादा अच्छे से आप पढ़ेंगे मेरे लिए उतना ही बढ़िया है। ठीक है, मुझे उतनी ज्यादा खुशी होगी। लॉन्ग वीडियोस बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो देखेंगे डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो ट्रेडिशनल हमारे चले आ रहे हैं, मतलब विचार चले आ रहे हैं, अगर कोई उनको तोड़ने, उनका खंडन करने का काम करता है, तो उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजें हमारी परंपरा में हैं, तो हम लोग वो उनका पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा आता है, उठ खड़ा होता है और कहता है इसका तो कोई साइंटिफिक रीजन है ही नहीं, हम लोग फिर क्यों करें, तो मैं तो नहीं करता, तो उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, फिलेटलिस्ट, मैंने बताया था ना ये वर्ड, फिलेटलिस्ट और न्यूमिथमेटिस्ट, मैंने आपको बताया था, दोनों आपको याद रखने हैं। डेलिबरेटली एंड मेलिशियसली सेट समथिंग, मतलब एक पगलैट है जो आग लगा देता है, ठीक है, जानबूझ के, है ना, थोड़ा पगलैट है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आर्सन। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्सन। अ केज फॉर स्मॉल एनिमल, एनिमल्स, यानी एक ऐसा पिंजरा, जिस मतलब जानवरों के लिए कोई पिंजरा छोटा सा, उसको हच बोलते हैं। हाँ, सिम हज का याद होगा, याद आ गया होगा, हज वाला कुत्ता भी आपके दिमाग में आ गया होगा, सब पता है मुझको। ठीक है, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब कोई ऐसा बंदा जो श्योर नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, वो उसको विश्वास नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेस, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी, स्टडी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, और जो उस पर स्टडी करता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट एग्रेसिव बोलते हैं। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखने वाला, वायलेंट माने आपको पता ही, अहिंसा, मतलब हिंसा, हिंसा बोल रहा, उल्टा बोल दिया, ठीक है, वायलेंट मतलब होता है हिंसा, तो उसको बोलते हैं एग्रेसिव। वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, उसको बोलेंगे एग्रेसिव। आगे है नॉट फिट टू ईट, मतलब जो खाने के योग्य नहीं है, उसको बोलते हैं इनईडिबल। और जो खाने के योग्य है उसको क्या बोलेंगे? उसको ईडिबल बोलेंगे यार, सिंपल सी बात है। और जो पीने के योग्य है उसको क्या बोलेंगे? बताओ, आता है ना आपको? बताओ, मैं बताता हूँ। अच्छा, पोर्टेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोर्टेबल, POTABLE, जो पीने के योग्य हो, पेय हो। ठीक है, जो ये खाद्य पदार्थ खाने के योग्य उसको एडिबल, जो पीने के योग्य है उसको पोर्टेबल बोलते हैं। और हल्के में मत लो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है,
तो आगे देख लेते हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, उसको बोलते हैं होर्ड। देखो एक मतलब ग्रुप की बात की जा रही है, स्पेशली ऐसे पर्सन जो नोमैडिक हैं। नोमैडिक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने वाले, जिनको बंजारा बोलते हैं। ठीक है, आजकल तो व्लॉगर्स हो गए हैं नोमैडिक वाले, एक देश से दूसरे देश घूम रहे हैं। कौन भी मैं देखता हूँ, शुभम, हाँ से शुभम ब्लॉग नाम है, बहुत नुमार शुभम, हाँ वो बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता है। तो नोमैडिक का मतलब क्या होता है, जो एक देश से या एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। उनके ग्रुप को होर्ड कहते हैं, HORDE। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, इसको बोलते हैं अटोनमेंट। द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, मतलब ऐसे लोग जो पानी में रहते हैं, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, उनको एक्वेटिक बोलते हैं। अब जो लोग जमीन पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, बताओ भाई थलचर को। टेरेस्ट्रियल, टेरेस, एस बनाते हैं ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ये वर्ड है, इसको बोलते हैं थलचर। ठीक है, अब जो लोग हवा में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, हवा में बेहतर कौन रहता है, अरे चांद तारे सूरज सब हवा में तो रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब कुछ आप लोग कहेंगे सर सारे तो पूछे जा चुके हैं, तो देखो ऐसा है, मॉक लगाते लगाते बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं, नई नई सी, जो हमको नहीं पता होती है, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो चीजें हमें पता चलती हैं, फिर उसको हम दिमाग में सेट कर देते हैं हमेशा के लिए। तो जो आकाशीय होती हैं, तो सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, नहीं है, जो चांद तारे होते हैं उनको सेलेस्टियल बोलते हैं। तो याद रखेंगे, जो जमीन, जो पानी में एक्वेटिक, जो जमीन पे टेरेस्ट्रियल, जो आकाश में सेलेस्ट्रियल, और जो पानी और जमीन दोनों जगह, तो उनको एम्फीबियन बोलते हैं। उनको एमपी बनाएंगे ना, एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियंस बोलते हैं। क्लियर है ना, ये उभयचर वाले होते हैं, जैसे कि घड़ियाल हो गया, मेंढक वेंढक हो गया, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, उसको फ्रजाइल बोलते हैं। एक और वर्ड मेरी तरफ से रख लो, क्योंकि कभी कभी फ्रजाइल नहीं देता है, वो ब्रिटल दे देता है। क्या दे देता है, ब्रिटल। हिंदी में इसको बोलते हैं भंगुर। क्या कहते हैं, भंगुर। कुछ लोग हिंदी में सुन के थोड़ा सा चौंक गए होंगे, भंगुर ये क्या होता है, हाँ भाई भंगुर बोलते हैं। तो फ्रेजाइल और ब्रिटल दोनों सेम होता है, इसको हिंदी में भंगुर बोलते हैं। अब वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, इसको फ्रेटैलिटी बोलते हैं। टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, तो इसको बोलते हैं कन्फेस। कुछ लोग मतलब जैसे कि हम लोग कन्फेशन करते हैं, नाम सुना होगा आपने, टू ओन अप समथिंग एज ट्रू, ठीक है, कन्फेस करना बोलते हैं उसको। अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इसको जो कभी गलतियां ना करे भाई साहब, उसको इनफॉलिबल बोलते हैं। ये तीसरी बार वर्ड यहाँ पे आया, लेकिन तीनों बार इन्होंने इधर का सेंटेंस चेंज किया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका जो आंसर है वो सेम है। आगे देखेंगे, साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, अरे मेलोडियस सॉन्ग है भाई साहब, मतलब बड़ा ही मधुर गाना है। अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, जो मैप्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ये थे आज के 91 वर्ड्स जो कि 2021 एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने इंग्लिश का कोई वीडियो आप लोगों के सामने यहाँ पर अपलोड किया है, तो मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का फीडबैक ही मुझे और आगे ले जाने में हेल्प करेगा, कि आगे मैं आप लोगों की सिनोनिम, एंटोनिम्स या फिर इडियम्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाऊं या ना करवाऊं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।